चीन अपनी विश्वासघाती फितरत से बाज नहीं आ रहा है। तिब्बती नौजवानों का इस्तेमाल अब भारत के खिलाफ करने की साजिश रच रहा है। चीन अब तिब्बती नौजवानों को सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई है जब भारत और चीन 12वें दौर की बातचीत के लिए बैठे थे। बैठक बेनतीजा ही रही, लेकिन बैठक से ठीक पहले चीन ने एक प्रोपेगेंडा वीडियो जारी कर अपनी मंशा साफ कर दी। टैंक दौड़ रहे, तोप गोले दागे जा रहे, आर्मी दौड़ रही, बारूदों की बरसात हो रही, सब कुछ धुआं धुआं सा। अफवाहबाज ड्रैगन का ये फायर ड्रिल वाला नया ड्रामा, ये चीन की चीटी सेना की नई गीदड़ भपकी। चीन के चालबाजों ने ये वॉर एक्सरसाइज चीन में की। ड्रैगन का दावा है कि तियान वेंटियन चौकी के पास फायर ड्रिल की गई। 5300 मीटर की ऊंचाई पर हुए इस युद्धाभ्यास में चीनी आर्मी ने खासकर SPH गनों का इस्तेमाल किया। बीजिंग में बैठे बारूदी बादशाह के इशारों पर हुए इस युद्धाभ्यास की तस्वीर ऐसे वक्त में जारी की गई जबकि भारत और चीन दोनों बातचीत के लिए एक टेबल पर बैठे। भारत और चीन के बीच 12वें दौर की बैठक हुई। ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू हुई। बैठक में पूर्वी लद्दाख से सटी लाइन ऑफ कंट्रोल के गोगरा और हॉट स्प्रिंग जैसे इलाकों से जवानों को हटाने पर बातचीत हुई। हॉट स्प्रिंग्स गोगरा कोंका झील इलाके में पेट्रोलिंग पॉइंट 15, 17 और 17A पर दोनों सेनाएं आमने सामने। ये इलाका भारत और चीन दोनों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चीनी सेना गोगरा, हॉट स्प्रिंग्स और कोंकाला क्षेत्र से दूसरी जगहों पर तैनात अपने सैनिकों के लिए भारी मात्रा में रसद पहुंचा पाती है। यही वजह है कि चीन गोगरा और हॉट स्प्रिंग से अपनी सेना को पूरी तरह से पीछे हटाने से कतराती रही। गलवान में तकरार के बाद भारत और चीन के बीच अभी तक 11 दौर की बातचीत हुई थी, लेकिन चीन ने हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग के संघर्ष वाले इलाकों से अपनी सेना को पीछे हटाने से साफ तौर पर इंकार कर दिया था। चीन ने भारत को मौजूदा स्थिति से संतुष्ट होने की बात कही थी, लेकिन भारत ने चीन की इन बातों को खारिज कर दिया था। अब 3 महीने बाद फिर चीन की तरफ माल्डो में बैठक हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन ने किया, जो लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर हैं। बड़ी बात यह है कि विश्वासघाती चीन बातचीत भी कर रहा है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के खिलाफ महीन साजिश भी रच रहा है उन इलाकों में जिस पर चीन का अवैध कब्जा है, जिसका दौरा कुछ हफ्ते पहले ही शी जिनपिंग ने किया था। चीन ने तिब्बत में एक आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार तिब्बत में रहने वाले हर परिवार से एक शख्स को चीन की सेना यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी में शामिल होना ही पड़ेगा। माना जा रहा है कि यह आदेश तिब्बतन लोगों का भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की चीन की एक साजिश है। फरमान जारी करने के बाद PLA ने बड़ी तादाद में तिब्बती नौजवानों को सेना में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। लड़कों को ऑपरेशन में शामिल होने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जबरदस्ती चीनी सेना में शामिल करने के बावजूद तिब्बती युवाओं को कई लॉयल्टी टेस्ट से गुजरना पड़ा। मसलन उन्हें जबरन चीनी भाषा सिखाई गई। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी CCP के वर्चस्व को स्वीकार करना पड़ा। बंदूक की नोक पर वफादारी साबित कराने के बाद तिब्बती नौजवानों को LAC पर तैनात करने के लिए ट्रेनिंग दे रही। बताया जा रहा है कि चीन की सेना LAC पर अपनी तैनाती मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही, खासकर लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे चरम मौसम वाले क्षेत्रों में जहां चाइनीज आर्मी के जवान मौसम की मार बर्दाश्त नहीं कर पाते। वहां पर PLA तिब्बतियों को तैनात करने की फिराक में है। इससे चीन को कई फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा यह कि जहां पर चीनी जवान खड़े नहीं हो पाते हैं, वहां पर तिब्बती जवान लड़ेंगे। और दूसरा फायदा यह होगा कि लड़ाई में चाइनीज की बजाय तिब्बती मरेंगे। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि रोजगार की वजह से तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र में स्थानीय आबादी के बीच में चीनी शासन की स्वीकृति बढ़ेगी। भारत की ओर से लड़ रहे तिब्बती जवानों का हौसला देखने के बाद चीन ने चाल चली। तिब्बती युवाओं को चीनी सेना में भर्ती करने का मुख्य जोर इस साल जनवरी-फरवरी में तब शुरू हुआ था जब चीन ने देखा कि भारतीय सेना के विशेष सीमा बलों में सेवा करते हुए निर्वासित तिब्बतियों ने अदम्य साहस दिखाते हुए जबरदस्त प्रदर्शन किया था। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।